सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने दो। नहीं तो कुछ सवाल ही तो सर तो बोलेंगे, आप स्टॉप कर दे। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों? सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बात हूँ, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह है। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी। दोस्तों वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मॉकटेरियन। अवध ओझा यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाले सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और एक ये राजनेता के रूप में शिक्षा में क्रांति की बातें करते हैं। सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। ना भैया देखो, मैं बात हूँ, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। परंतु अवध ओझा एक बेकार पॉलिटिशियन प्रमाणित होने वाले हैं। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। जैसे इस देश के अंदर अधिकांश पॉलिटिशियन रह रहे हैं। भगवान का श्राप। क्यों बोल रहा हूँ आखिर, और क्या कर रहे हैं अवध ओझा? राजनीतिक में आते ही अवध ओझा को कौन नहीं जानता। अवध ओझा के अनुसार शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। एक शिक्षक के रूप में अवध ओझा की जो धाड़ है वो कई यूपीएससी इंस्टीट्यूटों ने लगाई है। ये क्लास इतनी कामयाब रही कि उन्होंने खुद का यूपीएससी इंस्टीट्यूट खोल दिया, ईरा आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। केवल इंस्टाग्राम पर उनको 20 लाख लोग फॉलो करते हैं। टीवी और डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यू भी लगातार होते हैं। यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई घटना भी हो जाए, छात्र और मीडिया इनके रिएक्शन के ऊपर भी इंतजार करते हैं। 2 दिसंबर 2024 को वो ऐतिहासिक दिन था जब अवध ओझा को श्रीमान केजरीवाल ने पीला पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करवाया। उसी दिन से अवध ओझा आम आदमी पार्टी को एक स्पोर्ट पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टीवी चैनलों के ऊपर बात यहाँ तक की जा रही है कि मनीष सिसोदिया की सीट पर पड़गन से चुनाव वे लड़ सकते हैं। वो राजनीति के अंदर इसीलिए आए क्योंकि वो शिक्षा के अंदर काम कर सकते हैं। आपको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। अवध ओझा जी राजनीतिक में आते ही धाड़ने की जगह मिमियाने लग चुके हैं। आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने दो। नहीं तो कुछ सवाल ही तो सर तो बोलेंगे, आप स्टॉप कर दे। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों? सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बात हूँ, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। बीबीसी वालों ने अवध ओझा को जब नरेंद्र मोदी के बारे में प्रश्न पूछा, उसका उनको उत्तर ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी की पूरी टीम खड़ी थी, उनको वो उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू को बीच में ही बंद कर दिया। शिक्षा की वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। आप पार्टी को मैं आने का एक सबसे बड़ी वजह ये है, मैं इनके कुछ कामों से, जैसे इनका एजुकेशन रिफॉर्म है। कौन है हिंदुस्तान का स्टेट जो एजुकेशन पे लगभग 25% के आसपास खर्चा कर रहा है? जबकि उन्होंने अपने पिछले भाषण में ये बात बोल चुके हैं कि वे भाजपा व कांग्रेस के लिए टिकट के लिए हाथ फैला चुके हैं। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह है। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी। दोस्तों वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मॉकटेरियन। पर यहाँ तो भाई साहब जहाँ मौका मिला वहाँ घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी में घुसने के अंदर कामयाब हुए थे, तब शराब घोटाले में लिप्त मिले व्यक्तियों को, तो उन व्यक्तियों की तुलना नेल्सन मंडेला और तथा गांधी जी से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी। मौका पड़ने पर ये ओसामा बिन लादेन के ऊपर भी अच्छी बातें बोल देते हैं। ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के।
ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन, ठीक है। अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। वैसे ये लोगों को राजा बनना सिखाते हैं। इस देश पर कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। वो चंदा साहेब, कंपनी साहब, मीर जाफर साहब, हमको राजा बनना है। ये जो चुनाव लड़ने का भूत है ये आज का नहीं पुराना है। चुनाव तो लड़ेंगे। कभी पढ़ाई को शेरनी का दूध बोलते हैं और कभी पढ़ाई से किसका भला हुआ है वो वाली बातें बोलते हैं। आप कहाँ से IAS IPS की कोचिंग में आ गए? आपने जब पढ़ाई कर रहे थे सोचा था कि ये सब करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और गुरु बनेंगे इस तरह? अरे हमने तो IAS के बारे में भी नहीं सोचा था। मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत है। मैं कभी ऐसा थोड़ी था कि मैं बहुत पढ़ने वाला छात्र हूँ, मुझे पढ़ने से बड़ा लगाव रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। स्कूलिंग तो गोंडा में हुई? स्कूलिंग गोंडा में हुई। हाँ। और बस पास हो गए किसी तरह से। और पिताजी मेरे कहते थे कि भैया देखो पढ़ के कोई राजा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियां बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की जो सबसे खास बात है, ही इज अ इवॉल्व्ड मैन एंड ही इज अ इवॉल्व्ड लीडर। जो चीज इवॉल्व्ड होती है, जैसे ब्रिटिश डेमोक्रेसी, वो इवॉल्व्ड है, मतलब एवोल्यूशन हुआ उसका, वो धीरे धीरे डेवलप हुई है, तो बहुत स्ट्रांग है। 1215 ब्रिटिश डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की शुरुआत होती है और 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, मतलब जब पार्लियामेंट पावर बनती है 400 ईयर्स। तो जहां भी एवोल्यूशन होता है ना, वहां स्ट्रेंथ अपने आप आती है। ही इज अ इवॉल्व्ड वेरी स्ट्रांग मैन। पर्सनालिटी वाइज मैं देखता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा चेहरे पे, और ही इज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। तो उनको कोई इवॉल्व्ड आदमी ही टक्कर दे सकता है, इसलिए मैंने अपना नाम लिया कि वो भी इवॉल्व्ड है, मैं भी इवॉल्व्ड हूं, सब। जिस केजरीवाल की ये बुराई करते हुए लगातार थमते नहीं थे, आज उसी इंसान का हाथ पकड़कर साथ चलने लग गए। अरविंद केजरीवाल जी सबको लेकर आए 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सबको पकड़ लाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी को खड़ा किया, किरण बेदी जी को खड़ा किया, कुमार विश्वास जी को खड़ा किया, सबको खड़ा किया, और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। बेचारा साइड वाइड बाहर किया, बेचारा कैसे बेचारा जो हानि नहीं लड़ रहा है। लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? बोले आप, बोले हम, अरे बोले हम नहीं, आप पार्टी। लोगों ने कहा आप पार्टी, बोले हाँ पार्टी, पार्टी बन गई। बोले अब हम सत्ता में जाके और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने कहा वो भी ठीक है, आपकी जुलाई बन गई। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के कारण में अंदर चले। कभी कभी ये बात बोलते हैं कि मोदी जी को राजा बन जाना चाहिए सभी नियम तोड़कर। बहुत सही सरकार चल रही है, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। कभी कभी ये गलती से मोदी जी की तारीफ भी कर देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to anyone, and he's so much lethal. डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने, और चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। And he switched, cut off the phone immediately. और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से नीचे कर दिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। अवध ओझा के खुद के स्टूडेंट इनकी बुराई करते हैं। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। ये भर भर के तो मोदी जी के दोस्त रहे हैं और ये बात बात पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। जिनके घर में नरेंद्र मोदी जी जैसा लड़का पैदा हो जाए, एज अ प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री कल उनकी एनालिसिस करेगी। एक सामान्य घर से पैदा हुआ व्यक्ति भारत के उच्चतम पद पे बैठा हुआ है, जहां पे डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। MP का बेटा विधायक, मिनिस्टर का बेटा विधायक, कहने की जरूरत नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जिस देश में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है, उस देश में उस व्यक्ति ने अपने आप को सर्वोच्चतम पद पर पहुंचाया, और एक टर्म नहीं, सेकेंड। और उनके जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि तीसरे में भी आ रहे हैं, अब की बार 400 के पार। मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी तो इन्होंने मोदी जी को मुस्लिम मसीहा भी बोल दिया। जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया, ईसाई होते हुए लेने वाली बात है, सदी पर्दा खत्म किया उसने, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया, हिंदू होते। राहुल गांधी जी को भी ये भर भर कर तारीफ करते हैं। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा,
एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। राहुल गांधी जब जाति जाति करने लगा तो भला सर भी कहां पीछे रहने वाले थे। मैं ये इस देश की जनता को आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जब भी वो नेता चुने, अगर वो चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो, अपनी जाति का। दोनों पार्टियों से इनकी बात चल रही थी, कोई भी इनको कहीं से भी टिकट दे दे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया था। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। लेकिन उन्होंने आम जनता पार्टी का हाथ पकड़ा है। क्या ये अच्छे नेता बन पाएंगे या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे सकते हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।